नमस्कार, आपका स्वागत है जी राजस्थान के लोकप्रिय कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में। आज हम बात करेंगे श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक दीपेंद्र सिंह के बारे में। उनके कार्यकाल के 5 साल के जो कार्यकाल था उसके बारे में जनता क्या सोचती है। आज हम जनता के बीच जाएंगे और नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि उनका जो 5 साल के कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए, कितनी जनता उनसे संतुष्ट है। श्रीमाधोपुर की अगर बात करें तो श्रीमाधोपुर की स्थापना सवाई माधो सिंह जी ने की थी। और लोकतंत्र की अगर बात करें तो 1957 में यहां से पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने भी विधायक का चुनाव लड़ा और यहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 7 बार यहां से कांग्रेस विजयी रही है। 5 बार यहां से विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत चुने जा चुके हैं। इसके अलावा 5 बार यहां से भाजपा भी विजयी रही है। यहाँ पे खर्रा परिवार का 5 बार जो है वो विधायक चुने जा चुके हैं। श्रीमाधोपुर से वर्तमान में विधायक हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो पायलट गुट से जाने जाते हैं। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि मैं अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद सियासत काफी गरमाई हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दीपेंद्र सिंह शेखावत के कार्यकाल में क्या कार्य और जनता उनके कार्य से कितना संतुष्ट है और कितना असंतुष्ट। तो जानते हैं उनके बारे में। नेताजी के एग्जिट पोल में हम पहुंचे हैं सीकर के श्रीमाधोपुर विधानसभा में, जहां श्रीमाधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत जो है यहाँ से विधायक हैं। हम खड़े हैं कंचनपुर गांव में। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र का कंचनपुर गांव है। यहाँ कुछ लोग हैं, चाय की दुकान पे बैठे हैं। गांव में चौपाल में इन दिनों चर्चा भी रहती है। इसे पूछते हैं कि 5 साल का कार्यकाल जो विधायक ने वायदे किए थे वो कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए। यहाँ की जनता हमारे साथ है। क्या मानते हैं आप, यहाँ से जो अध्यक्ष विधायक हैं यहाँ दीपेंद्र तो सिंह, कैसे साहब हमारे गांव में लाइट लगा जी एक डेढ़ लगी नहीं है। अच्छा। और ये पानी की व्यवस्था, जो पानी की तो फुल व्यवस्था है नहीं। हम्म। और क्या क्या वायदे किए थे जो पूरे हुए कि नहीं हुए? गाँव में बाईपास को बातों करे जो बात बोले तो यही भाई कंचनपुर गांव के अंदर बाईपास रोड हो जाएगी, वो नहीं हुई कंचनपुर में। और और पानी की व्यवस्था तो ठीक चल रही है, आ रहा है थोड़ा पानी तो 10-20 मिनट आता है पानी तो, लेकिन 5 साल अच्छा नहीं गुजरेगी। और क्या काम हो आप उम्मीद करते हो कि क्या होने चाहिए थे? काम तो उम्मीद तो बोला जा, अब नीम का थाना जिलो बना दियो, श्रीमाधो ने बना था या रिंग बना था। अब नीम का थाना खटे खानी पंप पड़ को श्रीमाधो पीछे रहो नहीं जवाब। आपको नहीं सही लगता कि आपको सीकर जिले नीमका थाना में भेजा है? तो नीम का थाना तो सही है, सीकर से तो सही है नीम का थाना। सही है। हाँ सही है। और कार्यकाल कैसा देखते हो आप 5 साल? 5 साल में कार्यकाल बढ़िया बन रही है साहब। श्रीमाधो तहसील में देखो तो काय हो रही है, ताना सही सारी नगर पालिका में देखो तो जार काय हो रही है, वो तो बैठा रहा है बड़ा नारायण बूझो वर्तमान में क्या हो रहा है वहाँ। आपके गांव में? हमारे गांव में तो ठीक ठाक है, वैसे तो कोई बात नहीं है ऐसी तो। और भी लोग हमारे साथ। बाबूजी क्या मानो आप, यहाँ से विधायक हैं दीपेंद्र सिंह, कैसा कामकाज है इनका 5 साल का? मांगे तो कोई काम को बनिया। हाँ, क्या क्या उम्मीद थी आपको, क्या वायदे किए थे? उम्मीद तो मांगे तो कहीं रोड बनावा की थी। हाँ हाँ। लोग ईटा टोचरा गिरा दिया सरपंच सभा में, हम्म। जरा कहीं खराब है। अच्छा अच्छा। और बस और भी कोई उम्मीद थी आपको? डाली भटाली की। अच्छा। हाँ भटाली की घर से तो हाँ। कार्यकाल बहुत बढ़िया रही हो दीपेंद्र सिंह शेखावत को। अच्छा। बहुत बढ़िया रही हो। क्या क्या काम थे, क्या क्या नहीं, क्या क्या काम थे? काम सारा करा दिया, पानी की व्यवस्था हो रही है, रोड की व्यवस्था हो रही है, सारो काम बढ़िया से बढ़िया। क्या क्या वायदे किए थे जो अब वो वायदा को तो देखो, मैं तो जाना को नहीं आता पर अच्छा, दिल्ली के क्या हाथ में। लगता है आपको कि और भी कुछ होना चाहिए था? और तो कहीं हो लो, यहाँ पे खूब सारे लोग दावेदार आ रहे हैं कांग्रेस के। क्या नुकसान होएगा, फायदा होगा, क्या होगा कांग्रेस मैं तो तब दिल्ली के हाथ को नहीं जाना, तो हाथ को नहीं आ रहे हैं ना लोग, तो उम्मीदवार तो आ रहे हैं। आ रहे थे। आऊँ से रोड रोड चल जाए आऊँ से मैं तुम्हारा संपर्क करेंगे नहीं कर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और भी है हमारे साथ। आप क्या मानते हो, कैसा कार्यकाल है इनका, बताओ? अच्छा है, जैसा भी है। क्या लगता है आपको, वादे पूरे हुए कि नहीं हुए? कुछ हुए भी है, कुछ बाकी भी रह गए। अच्छा अच्छा, जैसे क्या होने चाहिए थे? होने होने को तो बहुत कुछ है, फिर सभी एक साथ में हो जैसे भी क्या नहीं पाए। क्या 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 होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ है? जैसे गांव में एक हॉस्पिटल की जरूरत थी, अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ। अभी सुनते हैं कि पास करा दिया, अभी वो हो जाएगी जब
पता चलेगा क्या है। अच्छा अगर हॉस्पिटल हो गया, ऐसे जैसे जैसे जो से भी कोई भी ग्राम सेवा के अंदर जो भी काम होते हैं वो हो जाएंगे तो अच्छा ही है, और आगे भी अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। अच्छा, तो और कामकाज क्या उम्मीद थी? और कुछ काम हुए काम? हुए भी हैं। अच्छा, ये कांग्रेस में 2-3 टिकट के दावेदार हो, इससे नुकसान होएगा क्या कांग्रेस को? नुकसान ही होगा। नुकसान होगा। हाँ, आपको क्या लगता है मजबूत कैंडिडेट कौन होगा यहाँ? अब मजबूत है, पहले ही पार्टी तो पहले ही तो नहीं रहे थे। अच्छा, तो ये थे कंचनपुर के बासिंदे जिनका कहना था कि कुछ काम हुए हैं, कुछ और भी उम्मीदें थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। और गांव में चलते हैं, जानते हैं कि उनका कार्यकाल दीपेंद्र सिंह का कैसा रहा। हम पहुंचे श्री माधोपुर के कोर्ट परिसर में और यहाँ जानेंगे कि जो स्थानीय विधायक है दीपेंद्र सिंह शेखावत, इनका 5 साल का कार्यकाल क्या रहा, चुनाव में जो वायदे किए थे वो कितने पूरे हुए। यहाँ काफी संख्या में लोग हैं। सर, क्या मानते हैं विधायक का कार्यकाल कैसा था आपके दीपेंद्र सिंह? कुछ भी नहीं करवाया श्री मधुर, क्या वायदे थे, क्या हुए, क्या नहीं हुए? कुछ भी नहीं करवाया। ना रोड बनाई है, वो भी सब टूटी हुई है। ना पानी की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मेल मिलाप क्या मानते हो, उनका कैसा व्यवहार, कैसा उनका कार्यशैली? 5 साल में हमने तो देखा ही नहीं वो कहाँ रहते हैं, आए ही नहीं। अच्छा, आपके इलाके में क्या क्या मानते थे आप, क्या क्या काम होना चाहिए? पानी की समस्या ज्यादा है और रोड की समस्या ज्यादा है। रोड की समस्या ज्यादा है। आप क्या मानते हो सर, आपके इलाके में क्या क्या काम वायदे किए थे, पूरे हुए? सर नहीं वो हुए? वायदे एक भी पूरा नहीं हुआ ना उनका। अच्छा, वायदे में क्या है कि उन्होंने कई वायदे किए थे, रोड बना देंगे, आपके इधर पानी की व्यवस्था कर देंगे, लाइट भी अभी तक पूरी नहीं आती है, दिन में भी बहुत कटौती होती है ना, चोरी बहुत बढ़ गई, इतने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पहले इतना नहीं था ना, अच्छा। अब बहुत ज्यादा चोरी, अब वो चोरी के मामले में इधर आए हुए हैं। क्या उम्मीद मानते हो आपकी, क्या क्या आपकी उम्मीदें थी वो जो पूरी नहीं हुई? उम्मीदें तो थी कि आगे बढ़े ये श्री माधोपुर, लेकिन वो बढ़ने के बजाय उल्टा पीछे चला गया। जिला बना है नीम का थाना, वहाँ चले गए, क्या रखा आपको? उससे उसमें भी क्या फायदा होने वाला है? जिला बनाया उसमें भी कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। नीम का थाना में जिले में चले गए आप? हाँ, दूरी तो कम वहाँ हुई चले है गए, सीटों से? दूरी कम हुई है, लेकिन वो उसमें फायदा क्या हुआ हमें उनसे? क्या, जब लोकल स्थानीय है वहाँ कोई सुविधा नहीं हुई तो उससे क्या? सुविधा नहीं मिली है। आप क्या मानते हो साहब, कैसा कार्यकाल है विधायक दीपेंद्र सिंह का? बढ़िया कौन रही हो। एक तो पक्षपात करे थे, ठाकरा को पक्ष ज्यादा ले जाए विधायक साहब, अच्छा, और कोई छोटी मोटी बात हो जाए, कोई मैटर आ जाए तो वो या कह लो कि अड़ी न मत खड़ो छो ते आ जाओ। और क्या क्या विकास कार्यों के बारे में बताओ? विकास कार्य का ही बनो साहब। भाई बोलो। हाँ। आप क्या मानते हो सर कि विधायक दीपेंद्र सिंह के कार्यकाल में क्या काम हुए, क्या नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुआ। पक्षपात सबसे ज़्यादा है इसमें, पक्षपात सबसे ज़्यादा है। जैसे मैं सैनी समाज से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें क्या है, उनको कोई भी बात बोलो तो बोलते हैं कि मेरे को वोट थोड़ दिया है, गहलोत जी को दिया है। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और और जैसे बात करें श्री माधोपुर से अजीतगढ़ वाली सड़क, अभी बन के शायद कंप्लीट हुई ही है, और ये भी पूरी तरह टूट चुकी है अभी। और अजीतगढ़ में और क्या क्या काम होने चाहिए? हाँ, गड्ढे हो रहे हैं अभी, और काफ़ी है सर। अब उनका तो क्या बताएं, जैसे सबसे मोटा तो यही है कि पक्षपात सबसे ज़्यादा है इनका। विकास कार्यों के बारे में? विकास कार्य भी कुछ भी नहीं। विकास कार्य मैंने बताया ना आपको कि श्री माधोपुर से वही देख लो ना, सड़क ये विकास किया था उन्होंने, तो शायद मेरे आईडी से 2 साल हुए होंगे, अभी उखड़ चुकी है वो सड़क पूरी। इसके अलावा और चिकित्सा, पानी, सड़कें और भी बहुत सारे विकास कार्य हैं, क्या मानते हो? नहीं सर, कुछ भी इनमें कुछ भी उनका योगदान नहीं रहा है सर। कुछ भी विकास नहीं। कार्य नहीं हुए हैं। हमारे साथ यहाँ काफी लोग, चर्चा आती रहती है। बाबूजी क्या मानते हो, दीपेंद्र सिंह का कार्यकाल कैसा है? क्या बताए, तो ये बता रहे हैं ना लोग बाग। फिर भी आपको लगता होगा, आप भी तो यहीं रहते हो। हाँ? हाँ, काम हुए हैं, नहीं हुए हैं? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था? जैसे उम्मीद के पीछे तो कुछ हुआ नहीं। जैसे भाई अपन ने सोचते हैं कि ये काम होना चाहिए था, वो पूछूं मैं। जैसे सड़क निर्माण का कार्य है, पानी की व्यवस्था है, तो इनमें इतना जितना सोचते थे उतना कुछ नहीं हुआ। उतना नहीं हुआ। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार, आपके विधायक है दीपेंद्र सिंह, कैसा कार्यकाल रहा 5 साल? बढ़िया रहे है? बढ़िया। क्या क्या काम हुए, क्या क्या नहीं हुए? सब यार सड़क बना दी, सब बना दी, सड़क बना दी, और और पानी की टंकी बना दी,
और क्या उम्मीदें थी आपको? और उम्मीदें और कुछ नहीं थे। कामकाज ठीक रहा? ठीक है। ठीक रहा। हमारे साथ और लोग हैं। सर आप क्या मानते हो, कैसा कार्यकाल है? देखो साहब, दीपेंद्र सिंह जी का ये जो 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल है, मेरे हिसाब से बेस्ट काम है। रोडों का काम भी हुआ है, शिक्षा लेवल पे भी काम हुआ है, और हर आदमी को घर घर में किसी को फायदा दिया भी नहीं जाता। और रोडें जो है बरसात में वो तो टूटती रहती हैं। आप चाहे हाईवे बना लो, वो भी 4-6 महीने में टूटेगी। किसी की उम्र नहीं बनी होती है रोडों की 50 साल की। बाकी कार्यकाल एकदम बेस्ट रहा है सर। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे चुनावों के दावेदार खूब सारे आ रहे हैं कांग्रेस में, उससे फायदा होगा, नुकसान होगा? नहीं, दावेदार तो सभी जो जिनको चुनाव लड़ना वो लड़े, उससे क्या है। वो तो वोटर तो वोट तो अपने मन का है ना, जिसको कार्यकाल अच्छा लगे वो दो वोट। कोई ऐसा वायदा जो उन्होंने पूरा नहीं किया हो कि ये होना चाहिए था? नहीं, वायदा तो दीपेंद्र जी ने तो कोई स्पेशल वायदा किया नहीं यहाँ। ये रोडों की मरम्मत वगैरह थी जो करीब करीब की है, कुछ एक नहीं हुई है तो हो रही है। मतलब बताया ना आपको, मैंने पहले ही बताया कि हर घर में वायदा नहीं दिया जा सकता। आप क्या मानते हो बाबू जी, कैसा कार्यकाल रहा है दीपेंद्र सिंह का? भाई दीपेंद्र सिंह का वो देखो, माँ तहसील खंडेला है, मेरे को पता नहीं है। अच्छा, खंडेला से हैं। हमारे साथ और भी बाबूजी हैं। बाबूजी, अठा का विधायक है दीपेंद्र सिंह, कैसा कार्यकाल? बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत बढ़िया रहा कार्यक्रम। क्या क्या पूरे क्षेत्र में किया है काम तो सर। अच्छा, हॉस्पिटल भी बनवाया है, और वो डिपो पहले बन चुका है। और भी कोई चाहता नहीं काम के लिए, मना नहीं करते हैं। अच्छा। बहुत से लोग कहते हैं साहब वो भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं। ऐसा तो देखो होता ही है, बड़े नेताओं से आदमी कोई आलोचक तो मिलते ही हैं। हाँ। और क्या ऐसा काम और होना चाहिए था, श्री माधोपुर को विकास होता? जिला बन जाता अच्छा रहता है। जिला बन जाता अच्छा रहता। नीम का थाना बना है, आप लोग क्या मानते थे? डिमांड भी नहीं थी साहब नीम का श्री माधोपुर। अच्छा। और विकास कार्यों में दीपेंद्र सिंह? कार्यों में ठीक है, देखो अब डिपो की व्यवस्था है, जो मतलब व्यवस्था होनी चाहिए ना, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, और वो गांव में भी हॉस्पिटल बन रहा है, बन के तैयार हो गया है, वो बढ़िया है। अच्छा, तो ये थे लोग जिनका कहना था कि कई जगह काम हुए हैं, कई जगह नहीं हुए। कई लोगों का कहना था कि भेदभावपूर्ण कार्यशैली रहती है उनकी। और भी इलाकों में चलते हैं और जानते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। नेताजी के एग्जिट पोल में हम पहुंचे हैं श्री माधोपुर के सुरानी बाजार में, और यहाँ से जानेंगे, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, यहाँ जानेंगे कि जो स्थानीय विधायक हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो विधायक थे, यहाँ से विधायक हैं अभी फ़िलहाल, उनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे व्यापारी भी हैं, कुछ आमजन भी बैठे हुए हैं, जानते हैं। सर विधायक हैं यहाँ से दीपेंद्र सिंह जी, उनका कार्यकाल कैसा माना? ठीक रहा, कोई खास गड़बड़ नहीं था, लेकिन कुछ समस्याएं थोड़ी हैं। जैसे पानी की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, उन पर उन्होंने थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वो उनको देना चाहिए था। कोई चुनावी वायदे जो उन्होंने किए हो पूरे नहीं हुए? हमारे हिसाब से तो पूरे कमी हुए हैं सर। कमी हुए हैं। जैसे क्या होना चाहिए था श्री माधोपुर के लिए? श्री माधोपुर में जैसे ये नाल, मतलब ये जैसे आपको बताएं, ये सड़कें वो जो है ना, एक तो अतिक्रमण की है, मतलब जो समस्या थी उसको खत्म होना चाहिए था। एक वो जो सीवर लाइन थी जो पहले यहाँ आ गई थी फिर वापस चली गई, तो ये मतलब सीवर लाइन होना चाहिए था। पानी की समस्या सबसे बड़ी है, इसको भी खत्म होना चाहिए था। तो काफ़ी लंबे समय से दीपेंद्र सिंह शेखावत यहाँ विधायक राजनीति करते आ रहे हैं, तो आपको लगता है उनका कार्यकाल अभी तक का जैसे कितना रहा, कैसा रहा? अभी तो ठीक ही है। ठीक ही है। और लोग हैं हमारे साथ। बाबूजी बताएं सर, दीपेंद्र सिंह शेखावत का 5 साल का कार्यकाल कुल मिला के ठीक रहा, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो फील्ड में नहीं आ सके और जनता से ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहा। उनके तो बहुत ज़्यादा तगड़ी बीमारी हो गई थी, लेकिन भगवान ने उनकी सुन ली, वो ठीक हो गए। लेकिन जैसे थोड़ी हॉस्पिटल में परेशानी है, हॉस्पिटल के लोग ध्यान नहीं देते हैं, कुछ विशेषकर पानी की समस्या का दिक्कत है ज़्यादा। और वैसे कुल मिला के उनका कार्यकाल ठीक रहा। कुल मिलाकर के कार्यकाल ठीक रहा। हमारे साथ बाबूजी हैं। सर क्या मानते हैं आप 5 साल कार्यकाल को? 5 साल में ऐसा है कि गहलोत जी का उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिला, दीपेंद्र सिंह को। वैसे दीपेंद्र सिंह ये आदमी ठीक है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला, काम करने का मौका भी नहीं दिया। पहले दीपेंद्र सिंह जी को खूब मौका मिला हुआ है अशोक गहलोत जी का पिछले कार्यकाल में। पिछले काम खूब कराया, पिछला काम। हम्म। और इस बार
इस बार तो उनको वो गहलोत जी ने सपोर्ट नहीं किया ना, इसीलिए क्या काम होने चाहिए थे? काम तो डिस्ट्रिक्ट बनता श्री माधोपुर। अच्छा, अगर बोलते वो गहलोत जी मानते बात तो डिस्ट्रिक्ट श्री माधोपुर रहता है, नीम का थाना नहीं बनता। दूसरी बात पानी की समस्या थी, वो भी कुंभाराम की लिफ्ट योजना में मानती सरकार, पानी आता था, खूब आता था। पीने का पानी जो कुंभाराम लिफ्ट योजना से जुड़ जाता है? हाँ बिल्कुल जुड़ जाता। अच्छा, अब क्या मानते हो कि इनके आगे का कार्यकाल में क्या भविष्य मानते हो आप इनका? आगे कार्यकाल अगर दीपेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े तो ठीक है, अच्छा, नहीं तो और दीपेंद्र सिंह जी के अलावा कोई उनके बेटे का भी नाम चर्चा में? नहीं, बेटे का नाम है लेकिन वो नहीं जीत सकता कोई कीमत में भी। कोई कीमत नहीं। इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हो कि भाई और कौन हो सकता है? और तो देखो अब श्री माधोपुर की जनता है, श्री माधोपुर में आम आदमी पार्टी से हम भी लड़ते हैं चुनाव। अच्छा, तो कुल मिलाकर के जो था और भी लोग हैं हमारे साथ। सर बताएं, आप बताएं दीपेंद्र सिंह का कार्यकाल कैसा? उनका कार्यकाल बढ़िया था बिल्कुल, बस मेन समस्या पानी की है। पानी की और जिले की भी बात आ रही है कि जिला नहीं बना है। हाँ, जिले की भी बात है, उन्होंने कोशिश नहीं की। अगर कोशिश करते तो ये श्री माधोपुर जिला बनता। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कपड़ा का और कृषि मंडी का भी बड़ा काम है, तो यहाँ पे विकास कितना हुआ है इन कामों को लेके? विकास बढ़िया है उनका, विकास में कोई कमी नहीं है। विकास में कोई कमी नहीं है। बाबूजी आप क्या मानते हो? मैं तो ये मानता हूँ कि 5 साल का जो कार्यकाल हुआ वो कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान के अंदर डूब गया। चाहे दीपेंद्र सिंह जी का कार्यकाल हो, चाहे जावर सिंह जी का कार्यकाल हो, ये आपस के अंदर जो खींचतान करते हैं ना, इससे श्री माधोपुर विकास नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, उसको इन्होंने किसी ने भी लीगल वे पे श्री माधोपुर को नक्शे पे नहीं लिया, नहीं आज ये समस्या नहीं आती। रही बात अतिक्रमण, इतना हुआ है जितना पहले आज तक कभी नहीं हुआ। कई बार यूँ सुनने में आता है कि भेदभाव भी करते हैं दीपेंद्र सिंह जी। नहीं, दीपेंद्र सिंह जी भेदभाव नहीं करते। भेदभाव तो मतलब क्या है कि लोग बोलते हैं, उनके नुमाइंदे हैं ना, जो चुन करके आ जाते हैं वो करते हैं। अच्छा, वो उनको टैकल नहीं करते कि भाई आप मतलब पब्लिक के साथ जुड़ी रहो। आगे तो आने वाले चुनाव में क्या मानते हो उनका भविष्य? आगे वाले चुनाव में वो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मैं खड़ा नहीं हूँगा, और उनका लड़का है तो वो भागदौड़ में लग रहे हैं। तो हो सकता है कि जिसको भी टिकट मिलेगी वो टिकट के ऊपर सारा निर्भर करता है। निर्भर करता है। हमारे साथ और भी साथी है। सर आप क्या मानते हो दीपेंद्र सिंह के कार्यकाल को? बताओ सर, यहाँ पे एक जिले की बहुत ज़रूरत थी। यहाँ रोजगार बिल्कुल चौपट हो चुका है, युवा बिल्कुल भटक रहा है। यदि जिला बनता तो गवर्नमेंट ऑफिस काफ़ी खुलते और सबको रोजगार मिलता, दुकानों को रोजगार मिलता है, यदि स्टाफ वगैरह आते। तो यहाँ का व्यापार बिल्कुल तबाह हो चुका है सर। कपड़ा मार्केट खूब, ये श्री माधोपुर को माना जाता है कपड़ा का मार्केट खूब अच्छा है। अब आप देख लीजिए बिल्कुल खाली है और एकदम तबाह हो चुका है व्यापार। मतलब मुनीम की तनख्वाह भी नहीं निकल रही है व्यापार में। यदि गवर्नमेंट ऑफिस है या कोई कारखाने वगैरह यहाँ लगते, सबको रोजगार मिलता तो या परचेजिंग करते, उनको सैलरी मिलती। तो सबसे मोटी समस्या ये है। औद्योगिक विकास नहीं, हाँ बिल्कुल ही नहीं हुआ सर, कोई भी तरह का औद्योगिक विकास नहीं हुए। हमारे साथ काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपसे बात करें। सर दीपेंद्र सिंह के कार्यकाल को कैसा देखते हो आप? इससे बढ़िया कार्यकाल न तो होना है न हुआ है अभी तक। ठीक है, क्या क्या मतलब आप मानते हो कि हुआ? प्रोग्रेस होनी थी तो सब हुई, थोड़ी उनके स्वास्थ्य के कारण से जो कमी पड़ी उनके लड़के बालुंदर सिंह ने पूरी कर दी वो। अच्छा, हाँ हाँ, कोई कमी नहीं रही, जो कर सकते थे वो सब कमियां पूरी की उन्होंने। अच्छा, इसके पहले किसी भी विधानसभा विधायक ने इस प्रकार का काम नहीं किया है और न आगे करना है। मैं आपको सही कहता हूँ, जो आदमी दिखते हैं ना, उनमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दीपेंद्र सिंह के मुकाबले में काम कर सके। कम कर सके। अभी एक बात और उन्होंने कही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो तो उनका लड़का भी मुकाबले में अच्छा है आदमी, कोई खराब तो है नहीं। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक जो हमारे वो थे वो कह रहे थे कि भाई अशोक गहलोत और उनके बीच उनको सहयोग नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है, इतना काम हुआ वो अशोक गहलोत के सहयोग के बगैर ही हो गया। कैसे हुआ ये काम? करोड़ों रुपए की सड़कें बनी है और बनी है, पूरा काम हुआ है, पूरा सहयोग रहा है, सब कुछ रहा है। ये तो कहने की बात है, अफवाहें हैं वो तो आते जाती रहती है। काफी लोग दावेदार भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उससे क्या नुकसान होगा? दावेदार खूब हैं, खूब हो गए। दोनों ही पार्टियों के हैं दावेदार, तो एक पार्टी का नहीं है, दोनों ही पार्टियों के खूब दावेदार हैं। लेकिन उनमें किसी में तो नहीं हो, तो बरसाती मेंढक की तरफ आते हैं और वापिस चले जाएंगे, किसी का कोई लेन देन नहीं है। कोई लेन देन नहीं है।
तो ये थे स्थानीय लोग जिनका कहना था कि दीपेंद्र सिंह शेखावत ने काम भी कराए हैं। कुछ लोग उनके विकास कार्यों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उनकी जो ढलती उम्र है वो परेशानी का सबब बनी रही और उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी कर दिया। अब आने वाले समय में क्या होगा, पार्टी किसको मैदान में उतारेगी, ये तो समय बताएगा। नेताजी के एग्जिट पोल में हमने जाना श्री माधोपुर से विधायक दीपेंद्र सिंह के बारे में। लोगों का कहना था कि दीपेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो जनता के बीच कम रहे। हालांकि उनकी बीमारी के कारण और उनकी ढलती उम्र के कारण वो जनता के बीच कम रहे। इसके अलावा लोगों ने उनके विकास कार्यों पर कहीं मोहर लगाई तो कईयों ने नाराजगी भी जताई। अब विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ये घोषणा कर चुके हैं कि मैं अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे में कांग्रेस अब किसको प्रत्याशी बनाती है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लंबे समय से दीपेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पे राजनीति करते रहे हैं और उनका एक वर्चस्व भी है और वो अपने पुत्र के लिए टिकट की दावेदारी भी करते आए हैं। अब देखना है कि कांग्रेस किस पर जो है दाव खेलती है। इतना जरूर है कि दीपेंद्र सिंह के कार्यकाल को लेकर श्रीमाधोपुर की जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कईयों ने उन पे सहमति जताई तो कईयों ने कहा कि विकास कार्य हुए नहीं। अशोक शेखावत, जी मीडिया, सीकर।